नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं। कभी पाकिस्तान अपने बॉर्डर के पास टैंक्स डिप्लॉय कर रहा है, कभी मिलिट्री वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है और कल की खबर है कि पाकिस्तान ने टर्की और चाइना से बहुत सारे वेपन्स मंगाए हैं, जिसको लेकर कर पाकिस्तान एक तरह से जंग की तरफ इशारा कर रहा है और इसी वॉर लाइक सिचुएशन को टैकल करने के लिए अब इंडिया ने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। खबर आई है कि सुखोई एयरप्लेन जो है उसमें डीआरडीओ से बनाया हुआ एक बंकर बस्टर बॉम्ब लगाने वाला है इंडिया, जिसका वेट होने वाला है 500 केजी। आप देख सकते हैं सुखोई 30 MK1 500 किलो बॉम्ब के बंकर बस्टर बॉम्ब जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता रखेगा। ये वाला बॉम्ब डीआरडीओ बनाने वाला है जो कि सुखोई में डिप्लॉय होगा। अब ये प्रिसीजन बॉम्ब होता क्या है और इससे आखिर क्या काम आने वाला है और इतना ज्यादा हैवी बॉम्ब से कितनी ज्यादा तबाही बच सकती है और आखिर ऐसा इस बॉम्ब में क्या खास होने वाला है जिसकी वजह से प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता रखने वाला है, ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स। दोस्तों दरअसल हुआ यह है कि 19 से 20 अगस्त को यह खबर आई थी कि डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर 500 किलो का प्रिसीजियस गाइड बॉम्ब सुकोई 30 MKI में ये डिप्लॉय करने वाला है, जिसके बाद सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और सुखोई फाइटर जेट में ये डिप्लॉय हो जाएगा। और इसकी टेस्टिंग में इस बॉम्ब को कैरी करना, उसके बाद उसको लोड कर डिप्लॉय करना, फिर बाद में रिलीज किस तरीके से करना है और टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये सभी बातें जीपीएस नेविगेशन और एक्यूरेसी के साथ ये सभी चीजें इसमें डिप्लॉय होने वाली हैं डीआरडीओ के साथ मिल सुकोई एयरक्राफ्ट में। अभी आखिर प्रिसीजियस गाइडेड हाई स्पीड लो ड्रैग इसका मतलब क्या है दोस्तों? दरअसल होता क्या है कि बंकर बस्टर बॉम्ब जो होते हैं उनको एयरक्राफ्ट से रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एयर की ट्रेजेक्टरी के साथ उड़ते उड़ते अपने टारगेट को अचीव करते हैं। इसमें कोई भी जीपीएस या फिर कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से बस इनको छोड़ दिया जाता है और जाकर नीचे गिर जाते हैं। बट इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी जीरो हो जाती है। बट इसकी पावर पूरे बंकर में जितने भी लोग हैं उसमें अंदर जाकर ये ग्राउंड पर रिलीज होता है, जिसकी वजह से पूरा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बंकर हो उसको ये बॉम्ब इजीली डिस्ट्रॉय कर नीचे के जितने भी एनिमी हैं उनको खत्म कर देता है। इसीलिए ये बॉम्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट इसकी जीरो गाइडेंस और टारगेट एरिया को अचीव ना करने की क्षमता की वजह से इसको ज्यादातर कंट्रीज कम यूज करने लग गई और उसी चीज को खत्म करने के लिए डीआरडीओ ने एक स्पेशल किट बनाई है, जिसकी वजह से इसमें एक गाइडेड सिस्टम लगा दिया जाएगा जिसमें जीपीएस वगैरह सारा कुछ होगा। साथ ही साथ एक छोटी सी ग्लाइडिंग किट भी होगी, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट को अच्छे से एक्यूरेट तरीके से अचीव कर पाएगा, जिसकी वजह से हाई प्रिसीजन मतलब हो जाता है कि ये बॉम्ब डायरेक्टली गिरने की जगह अब ये पहले टारगेट को नेविगेट कर उस पे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से टर्मिनल गाइडेंस के बाद ये बॉम्ब टारगेट को अचीव करेगा। और साथ ही ये बॉम्ब हाई स्पीड होने वाला है, मतलब बहुत ही कम देरी में ये जाकर अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। और साथ ही साथ लो ड्रैगिंग सिस्टम होने वाला है। मतलब इस बॉम्ब में होता क्या था कि ज्यादा एयर की वजह से ये बॉम्ब अपनी प्लेसमेंट से काफी ज्यादा हट जाता था, जिसकी वजह से टारगेट अचीव करने की जगह ये बॉम्ब कहीं और जाकर गिर जाता था, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम हो जाती थी। और इसी चीज को कम करने के लिए इसमें लो ड्रैग सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज एयर में भी ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। और साथ ही साथ प्रिसीजन की वजह से इसमें नेविगेशन जीपीएस और टर्मिनल गाइडेंस की वजह से ये अपने टारगेट को प्रॉपर अच्छे से अचीव करने वाला है। और यही किट इस बॉम्ब में लगने के बाद ये बॉम्ब एक डेडली एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में ये बॉम्ब बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक फेमस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉम्ब हुआ करता था वॉर सिचुएशंस में। बट टाइम के साथ साथ इसकी लो एक्यूरेसी की वजह से इस बॉम्ब को बहुत ज्यादा कम यूज होने लग गया, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था वॉर सिचुएशंस में। और इसी वजह से इस बॉम्ब को बंकर्स को बस्ट करने के लिए या फिर हार्डन से हार्डन इंस्टॉलेशंस को जिनको वॉर सिचुएशन में तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ऐसे टारगेट को भी ये इजीली अचीव कर लेता था। ब्रिजेस हो गए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी भी कंट्री को अपना पेलोड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। रनवेज, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और अदर फिक्सिंग टारगेट जो कि अपनी जगह से नहीं हिल रहे, किसी पर्टिकुलर वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन सिचुएशंस में ये बंकर बस्टर बॉम्ब बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते थे। अब बात कर लेते हैं कि सुखोई 30 MKI में जब ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, अस्त्र जैसे मिसाइल, रुद्रम और वेरियस एयर टू ग्राउंड वेपन, इतने पावरफुल वेपन होने के बाद भी इस बॉम्ब को आखिर क्यों डिजाइन करा जा रहा है? ये सभी मिसाइल्स इंपॉर्टेंट तो हैं, बट इनका भी अपना अपना यूज होता है। और इसी तरीके से ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो कि अब प्रिसीजियस गाइड बॉम्ब बन जाएगा, उसके बाद ये बॉम्ब बहुत ज्यादा डेडली होने वाला है दुश्मनों के लिए। और इसी वजह से इसको रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इन सभी मिसाइल्स की अपनी अपनी नीड है। बट इसकी भी अलग ही तरह की नीड पड़ती है वॉर सिचुएशंस में, क्योंकि ये मिसाइल्स बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं, जबकि इस गाइडेड बॉम्ब को बनाना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली चीपर पड़ता है। और साथ ही इसके डेडली यूज को एनिमी कंट्री के खिलाफ बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसी वजह से और फॉरेंस की मिसाइल्स और फॉरेंस के वेपन बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं इंडिया को। पाकिस्तान जैसी कंट्री पर यूज करने के लिए, जिसके पास इतने ज्यादा लेटेस्ट वेपन्स नहीं है, उन पर इतनी महंगी मिसाइल छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के जो मिसाइल्स और वेपन्स हैं इंडिया को बहुत ज्यादा महंगे दाम पे खरीदने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंडिया अपने खुद के फाइटर जेट्स और खुद के वेपन्स इसको इंस्टॉल कर रहा है और इस सुखोई फाइटर जेट को एक सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि हमने ईरान और अमेरिका के युद्ध में देखा, अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइल्स केवल कुछ मिलियंस की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान के खिलाफ यूज कर रहा है।
इसकी वजह से अमेरिका जीत तो रहा है, बट उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि ईरान बहुत ही सस्ते दामों पे अपने चीप ड्रोन्स और चीप मिसाइल्स को छोड़कर अमेरिका के नाक में दम कर रहा है। इन्हीं सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए इंडिया अपने सेल्फ मेड बॉम्ब्स और सेल्फ मेड मिसाइल्स और सुखोई को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने की तैयारी भी। और इसी चीज को देखते हुए इंडिया कन्वर्जनल बॉम्ब्स को प्रीसीजन गाइडेड बॉम्ब के साथ लगाकर और साथ ही ग्लाइडेड किट के साथ इस बॉम्ब को एक एडवांस वेपन में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही एयर लॉन्च मिसाइल, अस्त्र और अग्नि जैसी मिसाइल्स का तो कोई जवाब है ही नहीं, जो कि फादर ऑफ ऑल मिसाइल्स भी मानी जाती है। तो इसी के साथ साथ इन सभी वेपन्स को डिप्लॉय कर सुखोई एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई बनाने में इंडिया जी जान से लगा हुआ है। और उसके बाद आ जाती है तारा किट, जो कि डीआरडीओ बहुत पहले डेवलप कर चुका है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं उनकी भी रेंज बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दूर से ही एक एयरक्राफ्ट अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। ये सभी चीज डीआरडीओ की देन है, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज वेपन से बिल्डअप कर रही है। और इन सब चीजों को डीआरडीओ ने कंफर्म किया है अपने ऑफिशियल न्यूज लेटर में, जिसके बाद इसके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि इसका टेस्ट पोखरण में ही होने वाला है, बाकी अदर टेस्ट की तरह, क्योंकि इंडिया अपने सारे मेजर टेस्ट पोखरण में ही करते हैं, चाहे वो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हो या फिर अपनी मेजर्स मिसाइल्स जैसे अस्त्र। इन सभी चीजों की टेस्ट इंडिया ने पोखरण में ही किया है। और इसी वजह से इसके बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इसका टेस्ट भी पोखरण में ही होने वाला है। एल्टीट्यूड से 5 किलोमीटर ऊपर और एयरक्राफ्ट की स्पीड होने वाली है 900 किलोमीटर पर आवर्स। और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं जो मॉनिटर करेंगे वेपन्स की। और उसके बाद इस बॉम्ब की स्टेबिलिटी और पूरी तरीके से सेफ्टी टेस्ट की जाएगी, जिसमें ये बॉम्ब बहुत ज्यादा सेफली सेपरेट हो जाए एयरक्राफ्ट से और अपने टारगेट को अचीव कर ले। इन सभी चीजों का टेस्ट होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जिसके बाद ये सुपर सुखोई में डिप्लॉय होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको केवल न्यूज़ को देखना नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।